हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। और गाइस, आप इस कोरोना काल में अपना और अपनी फैमिली का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखे होंगे गाइस। चलिए गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, 2022 के जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, चाहे आपका एसबीआई हो, इसके पीओ और क्लर्क लेवल के हो दोनों एग्जाम, या आपका आरबीआई असिस्टेंट हो, या आपके आईबीपीएस की पीओ क्लर्क, या आपके आरआरबी ग्रामीण बैंक के पीओ और क्लर्क लेवल, साथ में आपका ईएसआईसी यूडीसी और एलआईसी असिस्टेंट और एआई डबल ए ओ, इन सभी एग्जाम को मैंने टारगेट किया है और उसके लिए मैंने ये 1000 पजल की सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, ठीक है इस अब इस 1000 पजल की चीज में क्या है, जितने भी प्रकार के आपके पजल्स हैं, चाहे प्री लेवल के हो चाहे मेंस लेवल को, सभी का डर मैं क्या करूंगा, यहाँ से आपका खत्म कर दूंगा गाइस। बस आपको गारंटी लेनी होगी मेरे साथ हर रोज रात को डेली 9 PM पे आपको मेरे साथ जुड़ना है गाइस। अभी गाइस रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी, थोड़े दिनों बाद लाइव आऊंगा। ठीक है, अभी हमारी जो आज की क्लास होगी वो 10th क्लास है। इससे पहले अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है तो जरूर देखिए, और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं या तो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा गाइस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, ये आपके पास एक स्क्वायर बेस सिटिंग अरेंजमेंट आई है। अब स्क्वायर बेस का मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवा दिया है ऑलरेडी, बट अगर आपने बिगिनर्स हो और आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखो, उससे पहले मैं बता दूं ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। देखो गाइस, अब अगर आप स्क्वायर बेस पजल को करना चाहते हो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी गाइस। स्क्वायर बेस पजल में क्या होता है कि आपका ये स्क्वायर है। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो गाइस, फर्स्ट टाइप क्या कहता है कि सभी का फेस क्या होगा, इनसाइड होगा। ठीक है, जब सभी का फेस, अगर 8% बैठे, 4 कॉर्नर पे बैठे होंगे और 4 आपके मिडल साइड में बैठे होंगे, तो सभी का फेस क्या होगा, आपका इनसाइड होगा। जब सेकंड टाइप की बात करेंगे हम, सेकंड टाइप में क्या करेगा, वो सभी का फेस क्या कर देगा, वो आउटसाइड कर देगा। ठीक है, ओके जी। और कुछ क्वेश्चन में वो क्या करेगा, जैसे इसने ये कर दिया, ये आपका सेकंड टाइप हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड टाइप। देखो, उसके बाद वो क्या करेगा कि आपके थर्ड टाइप में वो क्या करेगा कि वो क्या करेगा, कॉर्नर वालों का फेस क्या कर देगा, आपका इनसाइड कर देगा। ठीक है, ये कॉर्नर वाले पर्सन होगा, उनका फेस क्या कर देगा, वो इनसाइड कर देगा, और जो मिडल वाले हैं उनका फेस क्या कर देगा, वो आउटसाइड कर देगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपका देखा जाए फोर्थ टाइप में वो क्या करेगा, जब इनसाइड जो कॉर्नर बैठे हैं उनका फेस क्या कर देगा, आउटसाइड कर देगा, और जो मिडल वाले बैठे हैं उनका फेस क्या कर देगा, वो इनसाइड कर देगा। ठीक है, ये चीज देखिए गाइस। अब गाइस, अनवांटेड साउंड आए तो कृपया करके इग्नोर कर दीजिए। ये हमारा हो गया फोर्थ टाइप का। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट जब स्क्वायर बेस की बात करें। चलिए अब आज का हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। देखो, ये हमारे पास 8% दे रखे हैं, सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन अ सच अ वे। देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपका स्क्वायर बना लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा स्क्वायर। ओके जी। उसके बाद उसने क्या बोला कि फोर देम सिट एट द कॉर्नर वाइल फोर ऑफ दिस एट द मिडल ऑफ द साइड। ठीक है जी, मतलब 4% आपके कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 ही आपके मिडल में बैठे हैं, तो 4 मेरे कॉर्नर पे हो गए और 4 ही मेरे मिडल साइड में हो गए। ठीक है जी, ये मैंने बना लिया। अब उसके बाद उसने क्या बोला कि द वन हु सिट एट द फोर कॉर्नर फेस द सेंटर। अब देखो, यहां से आपको पता चल गया है कि जो पर्सन आपके कॉर्नर पे बैठा है ना, उनका फेस क्या है, इनसाइड है। क्या है, इनसाइड की तरफ है। चलिए इसको यहां से हटा देता हूं। क्या है मेरा, उनका फेस क्या है, देखो फेस द सेंटर, मतलब सेंटर की तरफ देख रहे हैं, मतलब कॉर्नर वाले की सेंटर की तरफ देखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद उसने क्या बोला कि वाइल द दोज हु सिट एट द मिडल साइड फेस आउटसाइड, मतलब वो क्या होगा, जो मिडल बैठा है उनका फेस क्या हो जाएगा, मेरा आउटसाइड हो जाएगा। चलिए, ये मेरे हो गए आउटसाइड। ये मेरी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे रखी थी। चलिए, अब हमें क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ से, गाइस मैंने पहले भी आपको बताया था, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन पकड़नी है जो आपकी डेफिनेट हो। अगर आपको इन क्वेश्चन में महारत हासिल करनी है, अगर आपको इसमें इंटेलिजेंट कहे या आप कहे कि हमें एपेक्स लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको यही करना होगा। सबसे बेस्ट काम है, सबसे बेस्ट अप्रोच होती है, आपको डेफिनेट इंफॉर्मेशन को पकड़नी है, पॉसिबिलिटी इंफॉर्मेशन को लिख लेना, साथ में उनको धीरे धीरे चेक करना है। चलिए देखो, सबसे पहले क्या बोला उसने, ई। अब हु किसके लिए आया, ई के लिए आया। ठीक है, इस हु पेज द सेंटर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जे, मतलब जे के थर्ड राइट में कौन होगा, आपका ई होगा। ठीक है जी। अरे ई का फेस क्या है मेरा,
इनसाइड है मतलब सेंटर की तरफ है, तो मैं इसको अप्रोच ले सकता हूँ इसकी। चलिए अब देखो, ई मैं क्या करता हूँ, सेंटर की तरफ फेस है मेरा, तो ई मेरा क्या हो गया, ये आ गया। अब ये किसके थर्ड राइट में है, ये आपका है जे के थर्ड राइट में। अब देखो अगर थर्ड राइट में कैसे, देखो अगर यहाँ पे सपोज इधर लेते हो आप, ये देखो एक दो, अब देखो यहाँ पे लेते हो सपोज आप इसको जे को, तो एक दो तीन, थर्ड तो पॉसिबल है बट वो लेफ्ट में आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि जैसे सपोज आपको जे को यहाँ पे लेना पड़ेगा, इसको जे को यहाँ पे लेना पड़ेगा, और उसके थर्ड राइट में देखो एक दो तीन, मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। चलिए तो इसको मैं यहां से हटा देता हूँ, ये हो गई हमारी। चलिए अब जो जो इन्फॉर्मेशन होती जाएगी मैं उसको हटाता जाऊंगा। गाइज गाइज बड़ी शिद्दत से मेहनत करिए, आपके लिए कर रहा हूँ। मुझे पता है कि कैसे 35 आउट ऑफ 35 मैं गारंटी देता हूँ। गाइज मैंने 4 से 5 बार एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल एग्जाम में स्कोर किया है, तो मुझे पता है कौन सा पजल पहले अटेम्प्ट करोगे, कौन सा लास्ट में अटेम्प्ट करोगे गाइज, ठीक है। चलिए आगे उसने क्या बोला है, आई हु फेस द सेंटर इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ जे। अब मुझे ये तो पता चल गया कि आई का फेस क्या है, मेरा सेंटर की तरफ है, बट उसने ये बोला है जो आपका आई है ना वो ना तो जे का पड़ोसी है, ठीक है जी। तो जे का पड़ोसी नहीं है मतलब आई मेरा कंफर्म होगा यहाँ पे नहीं आएगा, और आई मेरा कंफर्म हो गया नहीं आएगा। अब मेरे पास आई की एक ही जगह बची कि जो सेंटर में फेस हो जाए, कि देखो ये तो ये ऑलरेडी हो गया, तो आई मेरा क्या होगा, कंफर्म यहाँ पे हो गया, हो गया ना। तो चलिए ये हो गया, अब इसको यहां से हटा देते हैं। चलिए हो गया। गाइस ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना। अभी अगर आप बिगिनर्स हो तो आप क्या करेंगे, जस्ट एक्यूरेसी फोकस करेंगे रेदर देन आपकी स्पीड पे। अब आगे देखो उसने क्या बोला, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन जे एंड के। जे और के बीच में आपका एक पर्सन है। अब कंफर्म नहीं कि जे मेरा राइट में आएगा या के या लेफ्ट में आएगा, ठीक है जी। ये हो गया, मतलब या तो देखो यहाँ तो मेरा के क्या होगा, यहाँ पे आएगा, या मेरा के क्या होगा आपका यहाँ आएगा, ये पॉसिबिलिटी है ना। चलिए आगे क्या बोला, एच सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के सेकंड राइट में कौन बैठेगा, आपका एच बैठेगा। और आगे बोला है कि एफ फेस द सेंटर, मतलब एफ का फेस क्या है, आपका सेंटर की तरफ है, ठीक है जी। अब देखो आगे बोला है कि जी इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ ई। ई का पड़ोसी नहीं है, मतलब क्या है आपका, जी कंफर्म होगा यहाँ पे भी नहीं आएगा, और जी मेरा कंफर्म हो गया यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है जी। अब देखो आप क्या कर सकते हो, ये वाली इंफॉर्मेशन ले सकते हो गाइस। कौन सी, ये वाली कि एफ का फेस क्या है, सेंटर की तरफ है, और उसके सेकंड राइट में आपका एच है। अब देखो सेंटर वाली पोजीशन एक तो ये वाली है ना, और एक मेरी ये वाली है। अगर सपोज आप एफ को यहां लेते हो, एफ को यहाँ लेते हो, एफ के सेकंड राइट में एच होना चाहिए। इसका राइट क्या देखो ये है, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे कौन कौन बैठा है, ऑलरेडी आई बैठा है। तो मुझे पता चल गया एफ की जगह कंफर्म हो गई ये वाली, ठीक है। चलिए एफ की कंफर्म हो गई। अब मुझे पता चल गया इसके सेकंड राइट में कौन होगा, मेरा एच होगा। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे मेरा एच आ गया, ठीक है जी। ये कंफर्म हो गई, ये इन्फॉर्मेशन होगी मेरी, ठीक है। अब देखो उसने बोला ई का पड़ोसी जी नहीं होना चाहिए, तो जी मेरा यहाँ भी पॉसिबल नहीं है ना, और ना मेरा ई जी यहाँ पॉसिबल है। तो मुझे पता चल गया कि जी की जगह क्या होगी कंफर्म, ये वाली हो जाएगी, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, के वाला, सॉरी इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया मेरा। अब देखो उसने क्या बोला था कि जे और के बीच में ऑलरेडी, मतलब उसने क्या बोला, ओनली वन पर्सन बैठेगा, मतलब जे और के बीच में। अब जे और के यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो मेरा के क्या हो गया कंफर्म, यहाँ आ गया। अब बचा हुआ पर्सन कौन है मेरा, एक वो है मेरा एल। एल मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो गाइज ये थी आपकी आज की पहली सेटिंग अरेंजमेंट बेस्ड। तो गाइज मैंने आपको यही बोला है, अभी आप क्या करेंगे, जस्ट फोकस करेंगे आपकी एक्यूरेसी पे, ठीक है। अगर आपने अभी से स्पीड पे फोकस किया तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस क्या होंगे, गलत हो जाएंगे गाइज। देखो गाइज अगर आपने आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट देखा होगा प्री लेवल का, तो उसमें देखो कट ऑफ गई है 50.5। मतलब जिस बच्चे ने अगर एक्यूरेसी के साथ 50 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए ना तो उसका सिलेक्शन है। गाइज मेरे स्टूडेंट है ऐसे जिन्होंने 50, 55, 52 पे सिलेक्शन लिया है, बट जो ऐसे स्टूडेंट भी थे मेरे जो 60, 72, 75 भी करके आए, वो किसी से डिस्क्वालीफाई हो गए गाइस, वरना उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप ये फोकस कर लीजिए, अभी गांठ बांध लीजिए कि आपको एक ही काम करना है, जस्ट एक्यूरेसी एक्यूरेसी एक्यूरेसी। स्पीड आपकी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी गाइस, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट। देखो अब देखो ये आपकी क्या है, एक बोला इसने कि 7%
टी से लेके वी तक आर लिव ऑन द डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर ऑफ। अब देखो 8 फ्लोर की बिल्डिंग, मतलब ये आपकी आपकी फ्लोर बेस पजल आ गई, आपकी क्या आ गई। अब यहां से आपको मिल रही है आपकी फ्लोर बेस पजल, ये हिंदी के लिए। चलिए अब देखो हमारे पास कितने फ्लोर हैं, उसने बोला है कि 7 पर्सन, हाँ, और लिव ऑन द 8 फ्लोर डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग बट नॉट इन नेसेसरी इन द ऑर्डर। ठीक है जी। अब देखो आपको यहां से पता चल रहा होगा कि देखो लोएस्ट फ्लोर इज बिल्डिंग इज नंबर 1 एंड द अबव फ्लोर इज 2 सो ऑन, द टॉप फ्लोर इज नंबर 7 एंड 1 फ्लोर इज वेकेंट। अब देखो यहां से आपको पता चल रहा होगा कि टोटल 8 फ्लोर होंगे guys। कितने होंगे, 8 फ्लोर होंगे, और उसमें से एक आपका क्या होगा, खाली होगा। तो मैं क्या करता हूँ 8 फ्लोर की बिल्डिंग बना लेता हूँ। देखो 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, ये मेरी क्या हो गई, बिल्डिंग तैयार हो गई। अब मैं क्या करता हूँ आपकी टेबल बना लेता हूँ इसकी, जब तक आप क्या करेंगे खुद ट्राई करेंगे गाइस। ठीक है। अब गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, सारी इंफॉर्मेशन को क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, ऐसी इंफॉर्मेशन को पकड़ सकते हो जो डेफिनेट है कि वो आएगी आएगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब ये मेरी क्या हो गई, बिल्डिंग तैयार हो गई। अब मैं क्या करता हूँ आपकी इंफॉर्मेशन देखता हूँ। देखो इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, देखो ये वाली, ही लिव्स ऑन द 5th फ्लोर, ये मुझे क्या है, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि मुझे क्या है कि वी मेरा 5th फ्लोर पे आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, वी को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये मेरा वी कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ गया। आगे क्या बोला उसने कि पी लिव्स बिलो यू, यू के नीचे कहीं आपका कौन रहेगा, पी रहेगा। अभी कंफर्म नहीं कि मेरा इमीडिएट बिलो है या किसी 2 फ्लोर का गैप है, उसके 1 फ्लोर का मैं लिख लिया। ठीक है जी। आगे क्या बोला कि 2 पर्सन लिव बिटवीन वी एंड टी, मतलब क्या है, वी और टी के बीच में कितने फ्लोर का गैप है आपका, 2 का। अब देखो ये कंफर्म नहीं कि मेरा वी ऊपर आएगा या नीचे आएगा। तो अब मेरे को पता चल गया मेरे यहाँ पे क्या बनेंगे, 2 केस बनेंगे। क्या बनेंगे, 2 केस बनेंगे। तो मैं दोनों आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये मैं एक लाइन कह देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मेरा फर्स्ट केस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फर्स्ट केस, और ये हो गया मेरा सेकंड केस। ठीक है जी, तो मैं दोनों केस समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये मेरा वी यहाँ पे है ना। ठीक है, अब देखो वी और टी के बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है। तो 1 2 ये क्या हो जाएगा मेरा, फर्स्ट केस में टी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 ये मेरा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा कंफर्म, ये हो गई। चलिए आगे बोला नाइदर आर नॉर यू लिव ऑन द 6th फ्लोर, मतलब क्या है, 6th फ्लोर पे ना तो आपका आर आएगा ना ही मेरा क्या आएगा, यू आएगा। यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, आगे बोला क्यू डज नॉट लिव ऑन 3rd फ्लोर, 3rd फ्लोर पे मेरा कौन नहीं रहेगा, ये मेरा क्यू नहीं रहेगा। ठीक है जी, यहाँ पे कैंसिल कर दिया। ठीक है, आगे बोला एस लिव्स इमीडिएट बिलो टी, मतलब क्या है कि टी के जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे कौन रहेगा मेरा, वो रहेगा एस, रहेगा ना। तो देखो ये मेरा फर्स्ट केस में टी है रहा, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, एस आ जाएगा। ठीक है जी, और सेकंड केस में मेरा क्या हो जाएगा, एस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर बोला आर लिव्स अबाउ यू, मतलब आपका यू के कहीं ऊपर कौन रहेगा मेरा, आर रहेगा। तो ये कंफर्म नहीं कि मेरा इमीडिएट अबाउ होगा या 1 फ्लोर गैप होगा या 2 फ्लोर गैप होगा। ठीक है जी। आगे बोला क्यू डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, कि मतलब क्या है, क्यू मेरा ये तो कंफर्म होगा ऑड फ्लोर पे आएगा। अब देखो 1 पे यहाँ पॉसिबल है, 3rd पे तो आएगा नहीं। अब देखो या तो देखो, अब मैं आपको ऐसे बताता हूँ, उसने क्या बोला कि आपका क्यू क्या है, आपका और नंबर फ्लोर पे आएगा। देखो 3rd पे आ नहीं सकता, उसने पहले मना कर दिया। अब देखो यहाँ पे एस 7 है, एक आपका ऑलरेडी आ चुका है पर्सन, फर्स्ट केस बता रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, और 5th पे आ गया, 3rd पे आ नहीं सकता, तो मुझे पता चल गया क्यू मेरा फर्स्ट केस में क्या होगा, आपका फर्स्ट फ्लोर पे आएगा। ठीक है, अब सेकंड केस में मेरा क्या होगा, क्यू 7th फ्लोर पे आएगा। ठीक है जी। ठीक है, ये हो गया। चलिए थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, एक बार समझा देते हैं। ये मेरे क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब दिख रहा है सही। ठीक है जी, ये हो गया। अब क्या बोला कि मोर देन 1 पर्सन लिव बिटवीन यू एंड आर, दिख नहीं रहा होगा गाइस, फिर बता दूं आपको। मोर देन 1 पर्सन मतलब क्या है, कम से कम 2 तो आएंगे, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया, मेरी सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली। अब मैं क्या करता हूँ, जो जो मेरी इंफॉर्मेशन हो चुकी है उसको मैं से हटा देता हूँ। ठीक है, देखो ये वाली हो चुकी है ऑड वाली क्यू की, और ये भी हो गया मेरा वी और टी के बीच वाली। ठीक है, ये मेरा हटा देता हूँ यहाँ से, और ये इमीडिएट बिलाउट टी के, ये भी हो गया मेरा। ठीक है जी। अब देखो गाइस,
अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये इंफॉर्मेशन मैं ले सकता हूँ। जैसे देखो इसने बोला क्यू और आर, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है दोनों में से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे यू को, अगर मैं सपोज यू को लेता हूँ, देखो यू को अगर सपोज मैं यहाँ लेता हूँ, तो यू के ऊपर आर मेरा आना चाहिए, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसने मना कर दिया, तो मेरा यू कन्फर्म यहाँ पे नहीं आएगा। अब देखो यू की जगह बचती एक ये वाली, यू को कंफर्म है कि थर्ड फ्लोर पे आएगा, तभी तो जो पी होगा वो मेरा यू के नीचे आएगा, तो ये मेरा क्या हो गया पी। ठीक है जी। और क्या होगा कि पी यू के कहीं ऊपर कौन रहेगा, मेरा आर रहेगा। ठीक है जी। तो ये मेरा क्या हो गया, सिक्स फ्लोर मेरा वेकेंट हो गया। ठीक है जी। बट मैं क्या करता हूँ, सेकंड केस चेक करता हूँ मेरा। देखो आप क्या कर सकते हो, यू को यहाँ पे ले सकते हो, तो यू के नीचे पी हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे तो यू और आर दोनों नहीं आ सकते ना, और यहाँ मेरा क्या हो सकता है, आर पॉसिबल है। अगर आप सपोज, हाँ देखो ये कंफर्म हो गया, मेरा यू यहाँ पे आएगा। ठीक है। और यू के नीचे कौन रहेगा, मेरा पी रहेगा। ठीक है जी। और यू के कहीं ऊपर आपका कौन रहेगा, कौन, आर। तो आर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वैकेंट फ्लोर हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, आर। अब देखो ये भी हो गई, ये इंफॉर्मेशन हो गई, बट आपने लास्ट इंफॉर्मेशन देखी होगी, यू और आर के बीच में मोर देन वन पर्सन रहेंगे, मतलब कम से कम दो पर्सन आपके रहेंगे। तो देखो अगर आप फर्स्ट केस देखो, यहाँ पे तो क्या आपका एक पर्सन नहीं रह रहा है ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कंडीशन। तो कंडीशन क्या होगी मेरी, यू के एक और दो पर्सन हो गए ना। तो यहां से आपको पता चल गया कि जो आपकी जो पजल होगी, तो क्या होगी, सेकंड केस वाला क्या होगा, मेरा राइट होगा। ठीक है। तो इसको मैं यहां से हटा देता हूँ। ठीक है। ये देखो यहां से मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है गाइस। चलिए, तो मेरी पजल क्या होगी, यहाँ से कंप्लीट होगी गाइस। तो आपको यही काम करना है कि मेरा एक ही टारगेट होना चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सारी इंफॉर्मेशन को, सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, मैं वो लिख लूंगा गाइस। उसके बाद जो जो इंफॉर्मेशन मेरी डेफिनेट है उसको पुट करता जाऊंगा, और जो जो मेरी पॉसिबिलिटीज वाली है ना उसको मैं चेक करता जाऊंगा गाइस। तो आपका यही मेथड होना चाहिए किसी भी प्रकार की पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने का गाइस। ठीक है। तो आज के लिए हमारे पास दो ही पजल थी। तो आप क्या करेंगे, इस चैनल से जुड़ जाएंगे। अगर आपको लगता है कुछ सीखा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें, और ये बेल आइकन जरूर दबा देगा, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन क्लास के वो आपको मिल जाएगा गाइस। और हो सके तो मैं एक दो दिन या आपको मंडे से आपकी सभी की फरमाइश पे टू डू लिस्ट अगेन वापस लेके आ रहा हूं मैं। ठीक है। मैंने टारगेट किया आपके जितने भी एसबीआई, आरबीआई और आईबीपीएस, इन सभी को टारगेट करते हुए टू डू लिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस। तो ये कम से कम 40 दिन की टू डू लिस्ट होगी गाइस। अगर आपने आंखें बंद करके अगर इस टू डू लिस्ट को फॉलो कर लिया ना गाइस, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका बैंक एग्जाम का प्री लेवल का, साथ में मेंस लेवल का एग्जाम जरूर क्वालिफाई हो जाएगा गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।